पाली के सेंदड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के उद्देश्य से आए चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई करने के साथ चोरों के सर के बाल काटकर जूतों की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस अभी भी इस मामले की जानकारी पुलिस के पास नहीं है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व बिच्छू गैंग के कुछ शातिर चोर सेंदड़ा थाना क्षेत्र चावंडिया गांव में चोरी के लिए घुसे थे, लेकिन वे गांव के ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए और ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी और बाल काट दिए, जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया। जयपुर एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया है। इसे प्रेस में छुपाकर लाया गया था। सोना इतने शातिर तरीके से छुपाया गया कि उसे बाहर निकालने के लिए कस्टम की टीम को हथौड़े और आरी की जरूरत पड़ी। जयपुर के कालवाड़ इलाके में अपराधियों ने एक युवती की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कालवाड़ इलाके में रामकुटिया स्टैंड के पास सुनसान सड़क पर फेंक दिया गया था। युवती की पहचान छुपाने के लिए बदमाशों ने गला रेतने के बाद चेहरे को क्षत विक्षत कर दिया। हत्या से पहले युवती के दोनों पैरों को एक तौलिए से बांध दिया गया था। शव मिलने की खबर के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच तू-तू मैं-मैं का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में इन दिनों ब्लॉक स्तर पर संगठन चुनाव को लेकर कवायद चल रही है। इसी को लेकर श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में कांग्रेस के ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर और हनुमानगढ़ नगर पालिका के पार्षद गुरदीप सिंह कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। तभी कांग्रेस पार्टी के मनोनीत पार्षद राजाराम पूनिया और कार्यकर्ता आत्माराम लेघा आपस में झगड़ने लगे। दोनों ही पक्षों के बीच ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर गुरदीप सिंह की मौजूदगी में जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। कार्यकर्ताओं के थोड़ी नाराजगी तो रहती है और नाराजगियों की दूर करने का प्रयास किया, उनको बताया, बातचीत की उनसे। कुछ लोग होते हैं जो नाराज होते हैं, जिनका कई बार व्यक्तिगत काम नहीं होता, तो वो लोग अपना यहाँ आके वो बताते हैं मीटिंग। कार्यकर्ताओं की मीटिंग में एक पूर्व विधायक के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बड़ी नाराजगी देखने को मिली। बहस भी काफी गर्म रही। इस पर क्या कहना चाहिए? अब ठीक है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को लगा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के सामने लड़ा है, तो थोड़ा सा गुस्सा जाहिर किया तो उन्होंने। अजमेर के श्यामगढ़ गांव में खान मालिक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आए कुछ युवकों ने खुलेआम हथियार लहराते हुए दिखे। दहशत फैलाने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 24 मई की बताई जा रही है। मामले में गांव के ही रहने वाले युवक सुरेश काठात ने ब्यावर सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वीडियो में आरोपी खुलेआम गाड़ियों का काफिला निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खान मालिक इलाके में अवैध ब्लास्टिंग करता है और इसका विरोध करने वालों को डर दिखाने के लिए अपने लोगों से ऐसा काम करवाता है। सतीश माहेश्वरी और भरत सिंह के साथ अन्य लोगों द्वारा ओपन कारों में बंदूकों से लैस होकर गांव में फायरिंग की गई और आतंकी बंदूक के नाम पे ग्राम शामगढ़ वासियों को डराने की कोशिश की गई और माइंस पर अवैध ब्लास्टिंग के कारण गांव वाले काफी समय से परेशान हैं। टोंक जिले में बनास नदी में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर देवली पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि शव की शिनाख्त टोकरावास के रहने वाले हनुमान वैष्णव के रूप में हुई है। मृतक 1.5 साल पहले अपने पत्नी की मौत के बाद से ही डिप्रेशन में चल रहा था। पिछले 2 दिन पहले हनुमान बिना बताए घर से निकला, जिसके बाद आज शव मिला है। आया कि यहाँ मंदिर के सामने दह है, उसमें कोई व्यक्ति की लाश पानी में तैर रही है, जिस पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मौके पर पहुंचा। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना में आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवक के पिता के रिपोर्ट नामजद 2 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। उदयपुर से घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया और सबूत इकट्ठा किए। मारपीट करके गए और
राजू में थी मांझा के माध्यम से मार गया तुम्हारे उधर से शायद 10-11 बजे है फिर वो वहीं पर बैठे थे और जब बाड़मेर की धोरीमन्ना थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार आरोपी को 15 महीने बाद जोधपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए हुलिया बदलकर जोधपुर के बाप थाना क्षेत्र के टीपू गांव की सरहद में एक कृषि कुएं पर फरारी काट रहा था। हत्या हो गई थी। उसमें 8 आरोपी को पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी फर्स्ट सनो बुदाराम प्रजापत घटना के बाद फरार हो गया था। प्रदेश के सबसे धनी नगरपालिका माउंट आबू में आज बोर्ड की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि नवनियुक्त आयुक्त शिवपाल सिंह ने नियमों को ताक पर रखकर नौकायन के टेंडर की रायशुमारी के लिए ठेकेदारों को जनप्रतिनिधियों के बीच में बुला लिया, जिस पर प्रतिपक्ष नेता सुनील आचार्य ने उनको नियम विरुद्ध कार्य करने पर रोका, लेकिन आयुक्त ने प्रतिपक्ष नेता को बोर्ड मीटिंग से बाहर निकालने की धमकी दे डाली। इसी धमकी पर प्रतिपक्ष के नेता आग बबूला हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। नकी नौकायन का जो ठेका है उसकी प्री बिड मीटिंग थी, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया था। उनके क्या इशू है जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन डाली है उसमें वो क्या करेक्शन कराना चाह रहे हैं, क्या लीगली आस्पेक्ट से हम क्या उसमें संशोधन कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग कुल 4 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आए, उनसे डिस्कशन किया। उनके जो ग्रीवेंसेस है हम एज पर लॉ उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा जो बोर्ड मेंबर्स के जो इश्यूज़ थे वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कोटा में पारिवारिक कलेश के चलते 2 भाइयों के बीच हुई कहासुनी के बाद हुए झगड़े में 8 महीने के एक मासूम ने अपनी जान खो दी। मामला बारा के मोटपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मासूम बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या की धारा 302 में मामला दर्ज किया है। और इनके आपसी कहासुनी में दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों की तरफ से क्रॉस केस दर्ज है। ये बालक की ज़्यादा चोट लगने से इसको झालावाड़ लेके गए थे, वहाँ से इसको कोटा रेफर कर दिया और यहाँ कोटा हमारे एसआई साहब आए तो उनको इन्होंने रिपोर्ट पेश की। दौसा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शातिराना अंदाज में चोरी की गैंग चला रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। एसपी के निर्देश पर महुआ थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी ट्रेवल्स की बस से अंग्रेजी शराब परिवहन करते 2 चालकों को गिरफ्तार किया। बस से 85 कार्टून अवैध इंग्लिश शराब भी बरामद हुई। बीकानेर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में 3 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए। गनीमत ये रही कि इन हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई। करौली के हिंडौन सिटी उपखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी केंद्र का प्रदर्शन कर 7 दिवस में समस्या समाधान की मांग की। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बजेड़ा के आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो विभाग की ओर से सामग्री आती है उसे समय समय पर वितरण नहीं किया जाता है और उसका स्टॉक करके मार्केट में बेच देते हैं, जिससे गर्भवती महिलाएं और बच्चे वंचित रह जाते हैं। बांसवाड़ा में अपहरण के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने किया। जालौर जिले की सांचौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सांचौर पुलिस ने करीब 4 करोड़ 91 लाख रुपए का सोना लूट मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी और अन्य साथियों ने कुछ समय पहले गुजरात के पालनपुर क्षेत्र के करीब 8 किलो
236 ग्राम सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस मुख्यालय द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जालौर पुलिस द्वारा नाकाबंदी व दबिशें दी जाकर के वांछित अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में कल देर रात्रि सांचौर पुलिस द्वारा दाता गांव में नाकाबंदी की गई, जिसमें एक स्विफ्ट गाड़ी ने नाकाबंदी तोड़ के भागने का प्रयास किया, जिसे थाने की पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया और चेक किया गया। गाड़ी के चालक सुरेश टोपी, जो एक आले दर्जे का बदमाश और वांछित अपराधी है, उसके कब्जे से एक पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू होगा। झुंझुनू दौरे पर आए परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने यह जानकारी दी। श्री अमरपुरा गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के बाद उन्होंने बताया कि 23 मई को मेडिकल कॉलेज के टेंडर हो गए हैं। अब वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। साथियों ने कुछ हुक्म दिए थे चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके अंदर का बाउंड सर्टिफिकेट कराने के लिए कहा था। पेयजल की दिक्कत थी, उसके लिए ट्यूबवेल का कहा। एक पंचायत मुख्यालय से सड़क से जोड़ने का था। तो ये तीनों काम आज शुरुआत हो गई। जो 2 तो लोकार्पण किया बन के, और बाउंड का काम शुरू कर दिया है। भरतपुर के नगर कस्बे में हुए एक सड़क हादसे में 3 महिलाएं और एक लड़की जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि चारों मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ये चारों घायल हो गए। चारों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू के तारानगर के साहवा कस्बे के वार्ड 20 में आबादी क्षेत्र में खोले गए शराब ठेके का मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया। वार्ड के लोगों ने आबकारी विभाग की ओर से आबादी क्षेत्र में ठेका अलॉट करना गलत बताया। हाड़ौती संभाग समेत झालावाड़ में भी इस बार लहसुन का बम्पर उत्पादन हुआ है, लेकिन लहसुन के गिरते दामों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। दामों में भारी गिरावट से किसान परेशान हैं। अब किसानों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि जल्दी से लहसुन की फसल को बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीद शुरू करवाएं, नहीं तो किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। भीलवाड़ा में युवक की हत्या को लेकर 20 दिन से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन अंतिम दिन खूब सियासी रोटी सेकी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आंदोलन की आड़ में गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। अलवर में हिंदुवादी संगठनों ने सरिस्का वन्य चौकी के गेट पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। ये लोग सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के बाला किला के आसपास स्थित ऐतिहासिक मंदिरों तक जाने वाले रास्ते पर रोक लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में देवनारायण मंदिर खोड़ा जी पर दिगंबर संत श्री 1008 खुशहाल भारती के सानिध्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। कपासन सहित आसपास के क्षेत्रों से संत के देवस्थान पर कार्यक्रम आने की सूचना पर श्रद्धालु इकट्ठा हो गए। प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पोखरण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन और चिंतन शुरू हो गया है। उदयपुर में कांग्रेस संगठन के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का मंत्र दिया गया, जिसके बाद धरातल पर प्रभारी व सह प्रभारी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में बड़ी धूमधाम के साथ खाटू श्याम की विशाल कलश एवं निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में खाटू श्याम के भक्त शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सरहद की सुरक्षा के लिए कुपवाड़ा की माछिल सेक्टर में पेट्रोलिंग ड्यूटी करते समय बर्फबारी के चलते शहीद हुए जाट रेजिमेंट के सूबेदार बजरंग लाल को अंतिम विदाई दी गई। नागौर के फिड़ौद गांव में सीना में आसपास के क्षेत्र के लोग नम आंखों से अंतिम विदाई देने पहुंचे।
प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध सीता माता मेला का विधायक रामलाल मीणा के मुख्य सानिध्य में आतिथ्य में शुरुआत की गई। कोरोना काल के कारण 2 साल से इस मेले को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बूंदी में स्काउट गाइड की ओर से पिच ग्राउंड पर आयोजित किए जा रहे ग्रीष्मकालीन कौशल अभिरुचि शिविर में बालक बालिकाएं और महिलाएं विविध विषयों का प्रशिक्षण लेकर अपने ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग कर रही हैं। शिविर में विविधता में एकता के तहत पश्चिम बंगाल के कला साहित्य का प्रदर्शन कर नबीरा ने राज्य की चिट्ठी, वही पूजा राठौर ने राज्य के समाचार प्रस्तुत करते हुए राज्य के लोगों के खान पान और रहन सहन को समझा गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।